हेलो 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 पानीपुरी इन्वेस्टिंग के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम जो प्राइसिंग का सवाल है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम बेसिकली ये टैकल करेंगे कि अभी उसने डिसाइड कर दिया है कि उसे बिज़नेस चालू करना है। तो अब उसे ये सवाल है कि जो उसका प्रोडक्ट है वो उसे कितने कीमत में बेचेगी मार्केट में, राइट। तो इसका जो ब्रॉड फ्रेमवर्क रहेगा, जो 3 तरीकों से हम अपनी प्राइसिंग कर सकते हैं, उसे डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें याद रखने होंगे जब भी हम प्राइसिंग का प्रॉब्लम टैकल करें। तो वो फैक्टर्स भी हम ज़रा एक बार देख लेंगे। ठीक है। तो ब्रॉडली अपने 3 तरीके हैं जो हमें याद रखने हैं जब हम कोई भी चीज़ प्राइस कर रहे हैं, राइट। तो पहला फैक्टर तो ये हो गया कि हम जो चीज़ बेच रहे हैं उसकी कीमत कितनी है, राइट। तो उसका कॉस्ट कितना है, ये हमें ढूंढना है। तो हमारे केस में एक पानी पूरी के प्लेट की कीमत लगभग 8 रुपये है, राइट। तो ये हमारा बेसिक कॉस्ट हो गया। आप इस कॉस्ट पे भी उसको बेच सकते हैं, बट अगर आपने उसको कॉस्ट पे बेचा तो आपको कुछ मुनाफा नहीं होगा, राइट। तो आप जब बिजनेस रन कर रहे हैं आपको मुनाफा कमाना आपका एक ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो हमारा जो कॉस्ट है उसके ऊपर हम एक मार्कअप लगा सकते हैं, राइट। तो मार्कअप इज नथिंग बट कि मान लो कि मेरा 8 रुपये की कोई चीज़ है, उसके ऊपर मान लो कि मैंने 25 तक का मार्कअप लगा दिया है, राइट। तो 25 तक का मार्कअप मेरा 8 रुपये पे 2 रुपया हो गया, राइट। तो इफेक्टिवली अगर मेरा 8 रुपये का कॉस्ट है, मैं उसको 10 रुपया पर प्लेट पे बेच रहा हूँ। तो ये मेरा हो गया कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। तो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में मैं जो अपनी कीमत की कॉस्ट है उसके साथ शुरुआत करता हूँ और उस पर अपना मार्कअप लगा के फिर अपनी चीज़ बेच देता हूँ, राइट। हमारा जो दूसरा आइटम है दैट इज़ अ वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। तो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में मैं क्या करता हूँ कि इफेक्टिवली देखता हूँ कि मेरा जो ग्राहक है वो मैं जो चीज़ सप्लाई कर रहा हूँ उसे कितनी वैल्यू करता है, राइट। क्योंकि अगर वो मेरी चीज़ को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू करता है वो उसके लिए ज़्यादा पैसे देने को रेडी होगा। अगर वो उसे कम वैल्यू करता है तो उसे वो कम पैसे देने को रेडी होगा, राइट। तो अभी जैसे हमने जो अपना हमारी एंटरप्रेन्योर है उसने अपनी लोकेलिटी में सर्वे किया और पता किया कि लोग एक प्लेट जो शाम का स्नैक्स है उसके लिए 40 रुपये तक देने को रेडी है, राइट। तो ये मेरे को एक तरीके से अपना अपर कैप दे सकता है कि मैं अपनी प्लेट 40 रुपये तक बेच सकता हूँ क्योंकि जनता वो अमाउंट देने को मेरे को रेडी है, राइट। तो इससे मेरे को एक अपर कैप आ गया, राइट। और फिर मैं देखता हूँ कि मेरा जो कॉम्पिटिटर्स है, तो मेरा जो तीसरा अप्रोच है दैट इज़ अ कॉम्पिटिटर बेस्ड प्राइसिंग। तो मैं मार्केट में अकेला प्लेयर तो नहीं हूँ जो ये चीज़ें आपको दे रहा है। बाकी दुकानें भी होंगी जो आपको नाश्ता बेच रही है, स्नैक्स बेच रही है। तो मैं देखूंगा कि वो अपना जो प्रोडक्ट है वो कितने में बेच रही है। तो मैं अपना बाकी कॉम्पिटिटर्स को जब देखता हूँ तो कॉम्पिटिटर्स उस एरिया में 35 रुपीज़ पर प्लेट अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, राइट। तो ये तीनों चीज़ें फैक्टर इन करके हमारी एंटरप्रेन्योर ये डिसाइड करती है कि लगभग 35 रुपीज़ पर प्लेट लगभग 25 रुपीज़ पर प्लेट एक अच्छा प्राइस पॉइंट रहेगा जिससे वो मार्केट में एंट्री कर सके, क्योंकि ये अपने कॉम्पिटिटर्स से भी कम है। क्योंकि अभी ये जबकि मार्केट में नहीं है तो लोगों को इसके साथ जब ट्राई करेंगे इसका प्रोडक्ट तो लोग शायद उतना कीमत देने को रेडी ना हो जितना उसके कॉम्पिटिटर्स जो काफ़ी इस्टेब्लिश्ड हैं वो चार्ज कर रहे हैं। इसीलिए 25 रुपया पर प्लेट एक सही रेट रहेगा टू एंटर, राइट। तो ये हो गया हमारा जो ब्रॉड फ्रेमवर्क था और उसके हिसाब से हमने जो डिसीजन में आए। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं जो हमें याद रखनी पड़ेंगी, राइट। तो कोई चीज़ें कोई मार्केट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आप एक लग्जरी आइटम बेच रहे हो, राइट। तो जैसे कि आप मान लो बहुत महंगी पर्से बेच रहे हो या ऐसा कुछ बेच रहे हो और आपका एक काफ़ी ब्रांड इस्टेब्लिश्ड है, राइट। तो ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ क्या हो जाता है कि अगर आप इन्हें बहुत सस्ता बेचोगे तो मार्केट उन्हें अंडर वैल्यू करेगा, राइट। तो उसके लिए आपको आपके प्राइस के साथ आपका एक क्वालिटी का एसोसिएशन हो जाता है जिसकी वजह से आपको प्राइसिंग थोड़ी हाई रखनी पड़ेगी, राइट। इसके अलावा कोई ऐसी मार्केट्स हो सकते हैं जो काफ़ी कमोडिटाइज्ड हो, तो जिसमें काफ़ी अंतर नहीं हो बिटवीन प्रोडक्ट्स, राइट। तो आप मान लो सीमेंट बेच रहे हो या स्टील बेच रहे हो या ऐसी चीज़ें बेच रहे हो जिसमें दो प्रोडक्ट्स के बीच में काफ़ी अंतर नहीं है। तो इसमें आपका जो प्राइसिंग पावर रहता है वो काफ़ी लिमिटेड हो जाता है, राइट। तो इस केसेस में आपका जो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग है वो थोड़ा ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है, राइट। इसके अलावा हमको ये भी देखना पड़ेगा
कि आपका हमेशा एक ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी में ट्रेड ऑफ रहेगा, राइट। तो जैसे कि आप देखना कि हम इसे 10 रुपये पर प्लेट भी बेच सकते थे, और अगर हमने 10 रुपये पर प्लेट बेचा तो हमारे पास जो कस्टमर्स आएंगे वो बहुत सारे आएंगे, राइट, क्योंकि काफ़ी सस्ते में हम बेच रहे हैं। बट हमारा जो प्रॉफिट रहेगा वो काफ़ी कम रहेगा, राइट। और जैसे जैसे हम इसको 10 के ऊपर बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे जो कस्टमर्स हैं वो धीरे धीरे कम होते रहेंगे, बट हमारा जो प्रॉफिट रहेगा वो बढ़ते रहेगा, राइट। तो हमेशा ये ट्रेड ऑफ हमें ध्यान में रखना होगा कोई भी डिसीजन लेने से पहले। और आखिरी बात ये है कि कस्टमर स्टिकीनेस, राइट। तो आपके पास जो कस्टमर है वो एक बार ही नहीं आ रहा, राइट। अगर आपका प्रोडक्ट उसे पसंद आया तो वो काफ़ी बार आ सकता है, राइट। तो हम आपको हमेशा अपना कस्टमर स्टिकीनेस याद रखना है। तो मान लो कि आप किसी टूरिस्ट एरिया में हो जहाँ पे आप कोई चीज़ बेच रहे हो, राइट। तो वहाँ पे जो टूरिस्ट है वो आपकी दुकान पे एक बार ही आएगा, और शायद से वापस अपनी ज़िंदगी में कई बार उस दुकान में वापस कभी नहीं आएगा, राइट। तो उसमें आपको कस्टमर स्टिकीनेस का कोई फैक्टर नहीं है। तो आपको उस एक जो डील है उसमें सबसे ज़्यादा जितना पैसा आप कमा सकते हो उतना कमाना है, राइट। अगर आप एक नॉर्मल लोकेलिटी में सर्व कर रहे हो, वहाँ पे काफ़ी लाइकली है कि अगर आपके कस्टमर को आपका प्रोडक्ट पसंद आया तो वो वापस वापस आपकी दुकान में आने की कोशिश करेगा, राइट। तो उस केस में आपका कस्टमर स्टिकीनेस काफ़ी बढ़ जाता है। तो आप उसको थोड़ा कम प्राइस पे भी दे सकते हो, नोइंग दैट एक बार आपको एक लॉयल कस्टमर मिल गया तो वो वापस आपकी दुकान में आते रहेगा, राइट। तो ये फैक्टर भी हमें याद ध्यान में रखना होगा जब भी हम अपना प्राइसिंग प्रॉब्लम टैकल करें, राइट। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। बाकी फैक्टर्स जो हैं वो हम अगले एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो, हमारी सीरीज़ पसंद आई हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाइएगा और जो बेल आइकन है उसे भी दबाइएगा, ताकि जब भी हम अपना नया एपिसोड लेके आएँ आपको अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।